हेलो बच्चों। बेटे आज हम बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये हमारी 9th की बुक का 9th चैप्टर है। इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। आपने देखा होगा, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हो। किसी वस्तु को उठाते हो, किसी को रखते हो। जितने भी काम आप करते हो उनमें आपने ये चीज़ नोट की होगी कि या तो आप वस्तु को अपनी तरफ खींचते हो या उसे धक्का देते हो। जब भी हम किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं, इसे हम बल लगाना कहते हैं। ठीक है। जैसे दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा बंद करना है। आपने खाने की थाली आपके सामने है, उसमें से बाइट तोड़ के आपको खानी है तो बल लगाना पड़ता है। आप बाइट को तोड़कर मुंह तक लाओगे तो अपनी तरफ आपने खींचा। तो आज हम इसी बल के बारे में बात करेंगे और बल के बारे में भी हम बल के प्रभावों के बारे में बात करेंगे कि बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। बल का पहला प्रभाव होता है कि ये किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। जैसे आप ग्राउंड में जब खेलने जाते हो, आप बॉल को ज़ोर से ठोकर मारते हो, फुटबॉल लुढ़कती हुई चली जाती है। आपने बॉल पे बल लगाया, बॉल लुढ़क गई। तो यानी कि स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। बल का दूसरा प्रभाव क्या होता है कि वो गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। अगर कोई बॉल कहीं से लुढ़कती हुई आ रही है, आपने अपने पैर से उसे रोक दिया, यानी कि आपने अपने पैर से बल लगाया और उस बॉल को रोक दिया। या बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, आपने हाथों से बल लगाया और बॉल को पकड़ लिया। उसकी दिशा, उसकी गति रुक गई, वो स्थिर हो गई। तीसरा प्रभाव है बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे आप ग्राउंड में खड़े हो, सामने से बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, आप भी बॉल की तरफ भागे, आपने ज़ोर से बॉल को किक मारी, बॉल दूसरी तरफ लुढ़कने लग गई। वो तो पहले ही गति कर रही थी, अब उसकी दिशा बदल गई, वो दूसरी तरफ गति कर रही है। अगर आप बल नहीं लगाते तो ऐसा नहीं होता। बल का चौथा प्रभाव होता है कि बल किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। मतलब अगर आप गति करती हुई वस्तु की दिशा में ही बल लगाओगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और अगर इसके विपरीत, अगर आप उस गतिशील वस्तु से विपरीत दिशा में बल लगाओगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट और अंतिम जो बल का प्रभाव है वो ये कि बल किसी भी वस्तु की आकृति बदल सकता है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा। जब वो आटा गूंथती हैं तो आटे को उलट पुलट के, जब पानी से भिगो लेती हैं, उसको उलट पुलट के बहुत बार मुट्ठियों से दबाती हैं, पलटती हैं और उसकी आकृति बदलती रहती है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हो। आप कॉपी में लिखते हो, आपका पेज गलत हो गया, आप फ़ौरन पेज फाड़ देते हो और उसके हाथों से बॉल बना के उसे डस्टबिन में फेंक देते हो। इसके अलावा हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद उस बॉटल को हम पैरों से क्रश कर देते हैं और फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं? हमने इन चीज़ों पर बल लगाया और उनकी आकृति बदल दी। तो क्लास, अभी हमने इस टॉपिक में पढ़ा बल क्या है और बल के प्रभाव क्या हैं।